सत श्री अकाल जी, मैं एकम कौर बराड़ न्यूज़ फ्रेम चैनल तो साडी टीम है जिहड़ी लगातार कुंडली बॉर्डर ते जिहड़ी कवरेज कर रही है। तुसी देख सकते हो। तो हुण साडे नाल नाडवा तो जिहड़े उप प्रधान है ब्लॉक दे ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्कार जी सबको। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ। हाँ जी धन्यवाद जी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? जब किसान इस कानून को चाहते ही नहीं तो सरकार क्यों जबरदस्ती थोप रही? एक चीज मेरे को चाहिए नहीं तो उसके ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहा। अगर किसान चाहते हैं तो उनको दे दे। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। किसान की जो डिमांड है इस टाइम उसको वो पूरा कर दे तो किसान इसको अपना लेंगे। किसानों की अगे चुक नहीं रही है मोदी सरकार, अपना अड़ियल रवैया छड़ नहीं रही है। हाँ जी हाँ जी, इनको चुकना पड़ेगा। अभी 1 महीना हो गया, आज पूरे का पूरा 1 महीना हो गया है किसानों को और आगे भी हम अड़े रहेंगे इस पे। नाकाम कोशिशें की जा रही हैं इस संघर्ष को फेल करने के लिए भी। हाँ जी हाँ जी, कुछ इसके अंदर दंगई आदमी आके इसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमने कमेटी बना दी है और उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। धर्मां दे नां ते बड़े सोशल मीडिया ते मुद्दे भड़काए जाते हैं जिन्हां तो लोग भड़क भी जाते हैं। अगर इदां दा कोई दोबारा हो जाता तो उहदे बारे फिर तुसीं की कहना चाहोगे? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको। इस आंदोलन से और 2020 में मीडिया को बिल्कुल ही नंगा कर दिया है जनता ने, क्योंकि जो मीडिया थी वो बिकी हुई है और बिल्कुल बिकी हुई है। कुछ चैनल को छोड़ के, कुछ मेरे प्रेस भाइयों को छोड़ के, और मीडिया बिल्कुल ही बिक चुकी है जो बड़े लेवल की थी। जो इन्होंने सारे आम अपने आप को बदनाम कर लिया, इनकी कोई वो नहीं रही इस टाइम, कोई डिमांड नहीं, कोई वैल्यू नहीं रह चुकी है। मीडिया को इस टाइम नंगा कर दिया जनता ने बिल्कुल ही, और ये बिल्कुल ही बेशर्मी पे उतर आए हैं। इससे पहले मीडिया की जनता कदर करती थी, हम भी न्यूज देते थे, लेकिन अब बिल्कुल ही इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही बदनाम करके रख दिया। पेड चैनल जो जितने भी थे सब के सब बिके हुए हैं। ये अब साबित हो गया इस आंदोलन से। कांग्रेस सरकार कहती है कि असी किसानों के नाल आ, अकाली दल कहती है असी किसानों के नाल आ, भाजपा के नाल नाता तोड़ चुके हैं। सरकारां बारे की ख्याल है तुहाडा? कोई भी सरकार सब की सब पार्टियां एक ही जुड़ी हुई है ना। सिर्फ किसानों के साथ किसान यूनियन है, एक ही थाली के हैं। सिर्फ किसानों के साथ किसान यूनियन है और उनका संगठन है। कोई भी पार्टी कोई भी सब ये आपस में मिले हुए हैं और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी बड़ी उभर के सामने आई जिहदे विच नौजवानों का सब तो ज्यादा इकट्ठ भी देखा गया। उहदे बारे वो उभर के दोबारा सामने आ सकती है या नहीं? आ सकती है। देखिए, इनका जो वजूद है वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन जो यहाँ किसान है वो हरियाणा, पंजाब से और यूपी इधर से आ रहे हैं, बिहार से। पंजाब में भी आऊंगा तो आगे में इनको जो ये काम करेंगे, अच्छा करेंगे किसानों के लिए, तो इनको जरूर इसका फायदा मिलेगा। आड़ू ना बाड़ू बोर्ड में लेकिन जे ये जिहड़े कानून है रद्द नहीं हुंदे तां किसान है जिहड़े इस संघर्ष नूं होर भी तिखा करनगे। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते। किसानों ने यहाँ पे अपना वो जमा दिया है, अपना अखाड़ा, और यहीं पर रहेंगे। साडे चैनल के थ्रू सरकार नूं की कहना चाहोगे? सरकार से मेरी यही विनती है कि ये किसान परेशान हो रहे हैं इतनी सर्दी के अंदर, और यहाँ पे हर रोज यहाँ पे परेशान है कि अपने घर छोड़ के यहाँ पे पड़े हैं, तो यही है कि इन बातों को मान ले और समझौता कर ले। लोकतंत्र के अंदर जनता के लिए जनता की सरकार होती है, तो सरकार को भी चाहिए कि वो इस जिद को छोड़ दे और किसानों की मांग जो है, जो वो चाहते हैं उनको वो दे दो। जब कोई चाहते ही नहीं, किसान इसको चाहते ही नहीं, अपना फायदा चाहते ही नहीं, तो इसको वापस कर लो, क्या दिक्कत है? एमएसपी तो जबरदस्त बात क्या है कि एमएसपी चाहिए हमें। पहले ही बोला था रिटर्न में दे दो, एक लाइन और लिख दो तीनों कानून में एमएसपी, लेकिन वो नहीं दे रहे। जब तक एमएसपी और लिख के नहीं देंगे ना, आश्वासन से कुछ नहीं होता। हमें लिखित में चाहिए, लीगल चाहिए वो। तो जब एमएसपी लागू हो जाए हम हट जाएंगे। दूसरी बात, एमएसपी की चीज क्या है? स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी 2005 में, उसमें क्या था कि A2 + FL, उस पे ये एमएसपी दे रहे हैं, C2 पे नहीं दे रहे। A2 होता है जमीन पे जब फसल पैदा करने के लिए इतनी लागत होती है, बीज खाद पानी जो भी होता है, + FL फैमिली लेबर। सरकारां कह रही हैं कि महंगे मुੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ किते भी अपनी फसल बेच सकते हो, हालांकि सरकारां जड़ियां नहीं बेच सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ये कहती है कि आप अपनी फसल को महंगे रेट पे कहीं भी बेचो। अगर मैं यहाँ से कुरुक्षेत्र से अगर मैं अपनी फसल लेकर दिल्ली आऊंगा तो उसके ऊपर मेरी इतनी लागत लग जाएगी, मैं क्या करूंगा उसका महंगे बेच के? मेरे को तो फायदा अपने लोकल ही बेच के है। 85% तो किसान इसमें बेवकूफ बनाने की कोशिश है, बिल्कुल सी बिल्कुल। और ये किसानों के साथ ऐसा करेंगे, मैं आपको आज बता देता हूँ, अगर आपको नॉलेज हो, खेती तो किसान पे रहेगी, लेकिन फसल ये उगाएंगे खुद। अंडानी अंबानी ये कहेंगे इसमें ये लगाओ फसल, इसमें ये लगाओ, जीरी लगाओ, गन्ना लगाओ। हम अपनी आपके कहने का मतलब है कि वो गुलाम बनाएंगे? गुलाम बनाएंगे। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे अंग्रेजों ने नील की खेती कराई थी जबरदस्ती किसानों से
1947 से पहले हिंदुस्तान आजाद हुआ था, वही दोबारा युग लाने की कोशिश कर रहा है मोदी। क्योंकि जमीन तो रहेगी किसानों पे, लेकिन जो फसल होगी वो मनमाने ढंग से जो कॉर्पोरेट घराने हैं और सरकार है उसके हिसाब से लगेगी और भी उसको खरीदेंगे। ये जो प्लान है ये कभी का बिहार में इन्होंने लागू कर दिया था। आज बिहार का जो 10 किले का जमींदार है, 12 किले का जमींदार है, वो यहाँ के दिहाड़ी करता है और मजदूरी करता है। और यही काम ये पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ करना चाह रही है सरकार। बिल्कुल ही इनकी पॉलिसी है, ये बहुत ही गलत पॉलिसी है और इसको किसान कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। हाँ सही बात है। 2006 में बिहार में ये पीएमसी का एक टोटा मॉडल और रिपील कर दिया था, रद्द कर दिया था। उसके बाद क्या हो रहा है सबको पता है, वहाँ का 10 किले का जमींदार हमारे यहाँ पे 2 एकड़ का जमींदार है उसके आके मजदूरी कर रहा है। और दूसरा क्या होगा, ये गुलामी बनाने की बात पूछी ना, अपने गुलाम नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे। अब जो लॉकडाउन हुआ उसमें 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर हैं जो अपने घर गए, कुछ तो रास्ते में नहीं पट गए, कुछ वहां जाके मर गए। ऐसा ही होगा किसानों के साथ, क्योंकि अपनी जमीनों पे मजदूर बन के रह जाएंगे अडानी अंबानी आने के बाद। फिर क्या होगा, अब तो 8 करोड़ गए, अगली पेंडेमिक आएगी तो 80 करोड़ जाएंगे। इनका हालात भी ऐसा होगा जैसे बिहार वालों का हो रहा है। केवल 6% इस देश में किसान जिसको एमएसपी मिलता है और 70% किसान ऐसे हैं जिसको एमएसपी का पता ही नहीं है, एपीएमसी क्या तो उसको भी नहीं पता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं। कोई भी सरकार का नुमाइंदा है कि यहाँ पे बात कर ले एक बारी किसी एक कानून के बारे में। मैडम मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार की नजर में जो किसान है, कॉर्पोरेट की नजर में जो किसान है वो अनपढ़ है और मैले चले कपड़ों का वही जो पिक्चर में दिखता है वो ऐसा कुछ नहीं। हम भी किसान है, ये सारे के सारे लेवाइस तक की जींस और रिबॉक के जूते पैर के आते हैं, जो सब पढ़े लिखे लड़के हैं और सबको नॉलेज है इस चीज की। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है क्योंकि आगे पढ़े लिखे किसान इसमें आ गए। और अगर इन्होंने लागू करना है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, इसको क्यों लागू कर रहे हैं? लिखने की बात है कि मैं पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं किसान का बेटा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ मैं। तो कोई भी सरकार का मंत्री या कोई भी आके बात करे, हमसे डिबेट करे, अगर हरा दे तो मान जाएंगे। फिर दूसरी बात क्या है कि ये जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था ना, अभी ये डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। कभी खालिस्तानी बोल रहे हैं, कभी पाकिस्तानी बोल रहे हैं, कभी एसवाईएल का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं अभी 1 मिनट लूंगा। आशुतोष राणा जी की एक कविता है डिवाइड एंड रूल पे कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, अब पानी का क्या मजहब होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या। मैं हरियाणा सरकार को बोलना चाहूंगा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बंद करे। ये सरकार के किसानों के ऊपर ध्यान देने की बजाय ये एसवाईएल का मुद्दा लेके बैठे हैं, क्योंकि दोनों किसानों को यहाँ पे बांट के और यहाँ से आंदोलन खत्म हो जाए, धरना खत्म हो जाए। सरकार को चाहिए भाईचारा बनाना और ये भाईचारा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए और ये सारे आम नंगे हो गए हैं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ 2020 के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आई, कोरोना तो आया ही आया और इसने बहुत ज्यादा जनता को क्लियर कर दिया। ये एकता और मेरा दोस्त यहाँ पे हरियाणा पंजाब पूरे देश का किसान खड़ा है। मैं अपनी कविता पूरी कर दूं कि उन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक ही हवा में सांस सबकी क्या वो भी नहीं बनाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा रहबर काम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके हमको लड़वा के पतली गली से निकल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़कें, ये मूलभूत आवश्यकता होते हैं जीवन जीने के लिए। हमें रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हमें ये मुद्दे की बेस्ड राजनीति चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ए सिन। ये विदाउट प्रिंसिपल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिद्धांतों की बिना की ये बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ पे एमएसपी चाहते हैं, एपीएमसी और रद्द कर देंगे तो काले कानून तो क्या है, उनके हाथ में जाएगी प्रॉपर्टी। एक शायर ने कहा है कि कहाँ पे छुपा के रख दूं अब मैं अपने हिस्से की शराफत। सारे देश में बेईमान खड़े हैं, जिस तरफ देखता हूँ चारों तरफ बेईमान खड़े हैं। क्या तरक्की कर रहा है मेरा देश। मैडम जी मैं खेतों में बिल्डर और सड़क पे किसान खड़े हैं। जो इनकी जो पॉलिसी है मोदी सरकार की, वो चाहते हैं कि किसानी खत्म हो। और यहाँ पे जो ये एफसी के जो भंडार है इनके एफर्ड वगैरह के हरियाणा के अंदर, ये चाहते हैं कि ये खत्म हो। 1955 में ना जब इंडिया के पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, आधा देश भूखा मरता था। फिर क्या हुआ, किसानों ने नए सीड आए, ग्रीन रिवॉल्यूशन आए हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। यहाँ पे नए सीड, नए वगैरह हाइब्रिड बीज वगैरह आए। यहाँ पे हमने मेहनत करके जमीन को सींच के अपना खून पसीना निकाल के शरीर से इंडिया को फूड सिक्योरिटी में आत्मनिर्भर बनाया। आज जो बफर स्टॉक के 9 महीना 40 मिलियन टन के, आज 78 मिलियन टन। और किसकी वजह से? हमारी वजह से। अगर हम भी चाहते हैं मैडम जी मैं चाहता हूँ कि मोदी सरकार किसानों से बात कर के जाके कच्छ में
जहाँ पे 2% भी किसान नहीं है, उनको बात करनी, वो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के क्यों नहीं बात की उन्होंने? और वहाँ 4 किसान को बिठा के उनके साथ हंसमुख करके वैसे बात कर देते हैं, लेकिन बात करके यहाँ पे क्यों नहीं आते? और मेरे एक दोस्त आ रहे हैं यहाँ पे, गोलू, वो 4 दिन से मेरे साथ है, जिसके अभी भी शादी हुई, वो कह रहे मेरे को घर जाना, मैं उसको कहता हूँ तो यहीं रहो, कुछ नहीं होगा तेरे को, और यहीं रहेगा जी। 100 बात की एक बात है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਪ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਡਵਾ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਏਕਮ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ ਫਰੇਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।